चुपके धीरे धीरे दिल में कोई आया है। चुपके धीरे धीरे दिल में कोई आया है। जैसे उतरा चांद गगन से मन में वो मुस्काया है। मन में वो मुस्काया है। चुपके धीरे धीरे दिल में कोई आया है। जैसे उतरा चांद गगन से मन में वो मुस्काया है। मन में वो मुस्काया है। निर्मल निर्मल किरणों ने है हर लिया है हर अंधियारा। निर्मल निर्मल किरणों ने है हर लिया है हर अंधियारा। चैन अमन की चांदनी बिखरी उजियारा ही है उजियारा। सारा खेल रचा कर उसने अपने आप छिपाया है। जैसे उतरा चांद गगन से मन में वो मुस्काया है। मन में वो मुस्काया है। चुपके धीरे धीरे दिल में कोई आया है। चुपके धीरे धीरे दिल में कोई आया है। ओम शांति। ओम शांति। रिलैक्स कर लें अपनी अटेंशन बाहर की सभी बातों से। ड्रामा से, परिस्थितियों से और अपने भीतर आ जाएं। पीछे बिल्कुल रिलैक्स।
कुछ पल अपने भीतर के साइलेंस को अनुभव करें, रिलैक्स होके। उसकी अनंत शांति मैं आत्मा अनुभव कर रही हूँ। अपने भीतर संकल्प आते हैं, आने दें। जो सारा ध्यान बाबा पे केंद्रित कर लें और रोम रोम में बस शांति को समाने दे। मोहब्बत में समा और देखें स्वतः संकल्प थमने लगे हैं। मन भी परमात्मा आनंद का अनुभव लेने लगा है। ये परम आनंद ये हाईएस्ट अवस्था ज्वालामुखी योग, जिसमें सब संकल्प समा चुके हैं। बस मैं और मेरा बाबा मैं और मेरा बाबा इसी हाईएस्ट स्थिति में अपने प्यारे पिता से उनके आज के मधुर महावाक्य सुनते हैं। 29/1/1975 के। बाबा कहते, टाइटल है परखने की शक्ति के प्रयोग से सफलता। परखने की शक्ति के प्रयोग से सफलता। सर्व शक्तियों और वरदानों के दाता, जो एक सेकंड भी बाबा से कनेक्ट होने पे हमें भरपूर कर देते हैं, है ना। कमजोरी समाप्त कर देते हैं एक सेकंड में। जो वरदान के रूप में वो शांति मेरी हो जाती है। ऐसे मीठे बाबा शिव बाबा सच्चे राज ऋषि स्वरूप वस्तुओं के सम्मुख बोले, वत्सों, है ना। राज ऋषि जो अपने मन के राजा भी हैं,
है ना। हर वस्तु को यूज कर रहे हैं, सन्यासी नहीं है पर ऋषि, उपराम अवस्था। मेरा कुछ भी नहीं, एक बाबा के सिवाय। उस एक के अंत में जो समाये हैं बाबा के बच्चे। हम्म। एक उसी के साथ उठना बैठना, खाना, हर स्वाद उसके साथ। आज की यह सभा राज ऋषियों की सभा है। हम्म। जैसे जनक को दिखाते हैं ना कि वो कहता है गुरु सब कुछ अपना मुझे दे दो। जनक दे देता है। फिर वो कहता है सब कुछ यूज करो, पर स्मृति क्या है कि मेरा कुछ भी नहीं। अब ना टेंशन है ना चिंता है, बस मैं इंस्ट्रूमेंट हूं। तो ऐसे बाबा कह रहे राज ऋषि। हाँ? जैसे मधुबन शब्द के दो बातों को सिद्ध करता है। हाँ, जो कल हमने कहा था, वन माने वन, वनवास जिसे कहते हैं, माने जंगल, जंगल में वास, है ना, जो राम को मिला था वनवास। मधु माने मिठास, है ना, माने टोटल वैराग्य के साथ मधुरता, स्नेह, प्यार, सब संबंध निभा रही है, पर डिटैच हो। कोई इच्छा, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। एक मधुरता को, है ना, मधु मीन्स मधुरता, और बेहद की वैराग्य वृत्ति को, किसी चीज से कोई इंटरेस्ट नहीं, कुछ भी मेरा नहीं। ऐसे ही राज ऋषि शब्द है जिसका अर्थ है राज्य करने वाले। हम्म। है ना, राज्य भी कर रही हूं, पर हर वस्तु को यूज भी कर रही हूं, पर उपराम अवस्था। बेगर टू प्रिंस, मेरा कुछ भी नहीं, मेरा सब कुछ, सब कुछ मेरे पास है, पर अंदर से बिल्कुल बाबा से भरपूर हूं। बाहर से मेरा कुछ भी नहीं, बेगर। है ना, कितनी आनंदित अवस्था है। किसी से कोई इच्छा नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। अपने मौज में, अपने आनंद में, अपने प्यारे प्रभु के साथ उठना बैठना, खेलना। हम्म? राज्य अपने मन पे, अपने बाबा के दिल तख्त पे समाई हुई। तो राज ऋषि हैं, बेगर टू प्रिंस है, कुछ भी नहीं, पर जो मेरे पिता का है वो सब कुछ मेरा है। जितना ही अधिकारी, उतना ही सर्वस्व त्याग। है ना, एक एक संकल्प वो भी मेरा नहीं, बाबा ले लो। जितना जितना मैं उस संकल्प को, उस फीलिंग को, उस इमोशन को बाबा को देती जाऊंगी, उतना ही मैं भरपूर अधिकारी बाबा के गुणों की, शक्तियों की। कंट्रास्ट है ना, जितना खाली उतना भरपूर। पहले ही भरे हुए हैं तो बाबा कहाँ से भरेगा। खाली कर दो, सर्व त्यागी। हम्म। है ना, खाली होकर सुनते हैं बाबा भरता जा रहा है मुझ पात्र को अपने प्यार से, अपने सर्व अधिकारों से संपन्न बना रहा है। सर्व त्यागी अर्थात समय के ऊपर, संकल्प के ऊपर, किस किस का, एक एक समय का। हाँ, पास्ट फ्यूचर जो भी मन में संकल्प आ रहा है, त्याग। इस पल में मैं आत्मा अपने पापा के साथ हूँ। ना मुझे पास में कुछ हुआ उसका कोई याद, ना मुझे फ्यूचर में क्या होगा उसकी कोई चिंता। त्याग। संकल्प आएंगे, पर त्याग। संकल्प के ऊपर एक एक थॉट आया, देखा, ले लो बाबा। स्वभाव संस्कार, वो भी बाबा ने परसों कहा ना संडे, मेरा कुछ भी नहीं। मेरा स्वभाव क्या है, वो परम शांति, वो परम आनंद। स्वभाव संस्कार के ऊपर अधिकार प्राप्त करने वाले। हाँ, अपने सत्य जो बाबा के साथ, बाबा के स्वभाव संस्कार हैं वो मेरे हैं। मन का मौजी।
अपने आनंद में, जैसे चाहे वैसे अपने समय, स्वभाव, संस्कार को परिवर्तन कर सकें। एक सेकंड में टर्न अराउंड। मेरा नहीं है, मेरा क्या, जो मेरे बाबा का है ना। बाबा के दर्पण में खुद को देखूं, जैसा समय वैसा अपना स्वरूप व स्थिति धारण कर सके, है ना। बाबा ने कहा कर्म इंद्रियों का यूज करना है, किया, एक सेकंड में वापस न्यारी मैं, विदेही आत्मा। मन नीचे ले गया, देखा, एक सेकंड में बाबा को देखे, हाईएस्ट बाबा के साथ बैठ गई, दिल में समा के। निश्चिंत आत्मा, है ही नहीं कुछ मेरा, काहे की चिंता। महसूस करें इस परम स्थिति को। छोटे बालक की तरह अपने पिता की गोद में, है ना मेरा पिता, क्यों डरो। ऐसे राज ऋषि अर्थात सर्व अधिकारी और सर्व त्यागी बनते हो। एक एक संकल्प का त्याग, एक एक फीलिंग का त्याग, जन्म लेते ही कर्म प्रमाण, श्रेष्ठ स्वमान प्रमाण। हम्म? राज ऋषि का मर्तबा बाप दादा द्वारा प्राप्त हुआ है ना। बाबा के बने और मेरा नाम बदल गया, मेरा रूप बदल गया। हम्म? मेरे स्वभाव संस्कार बदल गए। राज ऋषि, सर्व अधिकारी बन गए हो या बनना है। हाँ, आज भी बाबा पूछ रहे हैं, उस हाईएस्ट स्टेज पे हो या अभी पहुंचना है। क्या समझते हो, आप सबका विशेष नारा कौन सा है। जब जन्म सिद्ध अधिकार है तो जन्म लेने से ही प्राप्त है। हम्म? माने बच्चा जैसे ही पैदा हुआ, है ना, उसके पिता की जो भी प्रॉपर्टी है, क्या कहते हैं, वारिस आ गया। तो बाबा कह रहे जैसे आप मेरे बच्चे बने, पहचाना मेरा पिता है, और आपको भी सब अधिकार मैंने दे दिए। अधिकारी तो बन गए ना, नॉलेजफुल अर्थात मास्टर ज्ञान सागर। जब मास्टर ज्ञान सागर बन गए तो नॉलेज अर्थात समझ से अधिकार प्राप्त होता है। समझ कम तो अधिकार भी कम। हम्म? समझ गई मैं कौन हूं, मेरा कौन है। हाँ, मैं वो ऊपर बाबा के साथ कंबाइंड हूं, बनना नहीं है। तो अधिकार है मेरा, है ना। मैं खुद को छोटी देह समझ रही हूं, तो बहुत दूर है बाबा। स्मृति स्विच ऑन किया ऊपर, स्विच ऑफ किया नीचे। हो रहा है क्लियर, है ना। नॉलेजफुल तो हो ना। अब लास्ट स्टेज क्या है उसको जानते हो। हम्म? आज भी बाबा उस हाईएस्ट स्टेज पे टिकाना चाह रहे हैं। कर्मातीत बनने की स्टेज की निशानी क्या है। सदा सफलता मूर्त। हूँ हूँ ही बाबा के साथ, हूँ ही सफलता मूर्त, हूँ ही निराधार आत्मा। एक रस सदा, समय भी सफल, प्रेजेंट मोमेंट में रह के, संकल्प भी सफल, एक एक संकल्प का त्याग करके मैं निर्संकल्प आत्मा। संबंध संपर्क भी सफल, बाबा के साथ सारे संबंध हैं, अब देह के संबंध निभा रही हूँ। हम्म? निश्चिंत बेफिक्र अवस्था, इसको कहते हैं फलता मूर्त। सफलता मूर्त, है ना।
ऐसे सफलता मूर्त माने हूं ही बाबा के साथ वो भरपूर तृप्त संपन्न आत्मा। ना कोई स्वभाव मेरा है देह का, ना कोई संस्कार मेरा है, ना कोई संकल्प मेरा है, ना एक सेकंड पहले कैसा भी कर्म इस शरीर द्वारा हुआ वो कर्म मेरा है। एक सेकंड में डिटैच बाबा के साथ, कर्मातीत। है ना, मैया मोरी मैंने कुछ नहीं किया। वो कर्म ना खींचे अपनी तरफ। अब बाबा कह रहे किस शक्ति की आवश्यकता है कि ये सब बातों में सफलता मूर्त बन जाए? कौन सी शक्ति है? सर्व शक्तियां प्राप्त हो रही हैं, फिर भी वर्तमान समय प्रमाण विशेष आवश्यकता परखने की शक्ति की है ना। मैं कौन, मेरा कौन? मन जो दिखा रहा है वो मैं नहीं हूं। अगर परखने की शक्ति तीव्र है तो भिन्न भिन्न प्रकार के आए हुए विघ्न, है ना, विघ्न भी किस रूप में आए? संकल्प के रूप में। मैंने पहचाना कि ये संकल्प मेरा नहीं है, तो ये विघ्न मेरा कैसे हो सकता है? मैंने उसे मैं नहीं लगाया और बाबा के साथ उसकी लगन में मगन हो गई। नो इंटरेस्ट। इतना बाबा के प्यार में समा जाऊं कि विघ्न स्वतः ही छट जाएं। भिन्न भिन्न प्रकार के आए हुए विघ्न जो लगन में विघ्न बनते हैं, उन विघ्नों को पहले से ही जानकर, हाँ मेरा नहीं है, ये माया है जो नौक कर रही है, उन द्वारा वार होने से पहले ही उन्हें समाप्त कर देते हैं। अब वार कैसे होता है? एक संकल्प आया, इसने ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा हुआ, अब मैंने पहचाना नहीं, हाँ बोल दिया। अब मन और 10 संकल्प लाएगा, फिर दुख, फिर फीलिंग्स, फिर बॉडी में इमोशंस, पूरा दुख का स्वरूप। वो हो गया विघ्न का वार। है ना, एक सेकंड में टर्न अराउंड। मैं ये देह ही नहीं हूँ, ये रोल ही मैं नहीं हूँ बाबा के साथ। तो समाप्त कर दिया वार होने से पहले ही। मैं नहीं, अनटच्ड बाबा को दे दिया। बाबा देख लो। इस कारण व्यर्थ समय जाने के बदले समर्थ में जमा हो गया। अब जो व्यर्थ समय जाता, एक एक घंटा उस बात के चिंतन में, पास्ट की पता नहीं कितनी बातें वो सामने ले आता है मन, है ना, वो सब व्यर्थ होने से बच गया। समर्थ मेरा बाबा, उसके एक संकल्प में मैं आत्मा अपनी साइलेंस की पावर में शून्य बन के, है ना, परख लिया। ऐसे ही सेवा में हर एक आत्मा के मुख्य इच्छा और उसका मुख्य संस्कार जानने का कारण, उसी प्रमाण उस आत्मा को वही प्राप्ति कराने के कारण सेवा में भी सदा सफल रहते हैं। फिर से पूछते हैं, पढ़ते हैं। सेवा में हर एक आत्मा की मुख्य इच्छा, हाँ बाबा कहते हैं ना, आपको पता हो कि सामने वाला क्या इच्छा लेकर आया है, सुख की आया है, शांति की आया है, ज्ञान की आया है, हाँ क्या चाहता है वो, उसका मुख्य संस्कार जानने के कारण, उसी प्रमाण उस आत्मा को वही प्राप्ति कराने के कारण सेवा में भी सदा सफल रहते हैं। पता चल गया वो आत्मा क्या चाहती है ना। जैसे बाबा कहते हैं जो प्यासा है उसको 36 प्रकार के भोजन दे दो, उससे तो नहीं हजम होंगे ना जब तक उसकी प्यास ना मिटे। तीसरी बात यह है कि दूसरों के संबंध में आने का जो मुख्य सब्जेक्ट है, उसमें भी हर आत्मा के संस्कार तथा स्वभाव को जानते हुए, है ना, दिख रहे हैं उसके स्वभाव संस्कार गुस्से वाले हैं, कैसे भी हैं, हम्म, पर मैं आत्मा उसको उसके सत्य स्वरूप में देख रही हूँ बाबा के साथ। हम्म, और सदा संतुष्ट रखेंगे, मैं संतुष्ट हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ ये आत्मा निर्दोष है, इसका कोई कसूर नहीं है ना, जो उसको स्क्रिप्ट ने लिया वही प्ले कर रही है। और मैं संतुष्ट हूँ तो मुझसे वो संतुष्टता उसको प्राप्त होगी। हाँ, चौथी बात, समय की गति। किस समय
कैसा वातावरण, वायुमंडल है और क्या होना चाहिए, इसको परखने के कारण समय प्रमाण ही स्वयं को भी अन्य को भी तीव्र गति में ला सकेंगे। है ना? समय परख लिया, वातावरण परख लिया। एक सेकंड में बाबा के साथ मैं टोटल साक्षी डिटैच होके बैठ गई। अब वो आत्माएं भी अपने मन से उपराम हो सकेंगी। जैसा समय वैसा स्वरूप धारण करने का उमंग उत्साह भी भर सकेंगे, तथा समय प्रमाण नॉलेजफुल और लॉफुल भी बना सकेंगे। है ना? लॉ भी है, लव भी है, ज्ञान भी है। मैं आत्मा बाबा के साथ, बाबा की सजनी, और ये भी, क्योंकि कभी लॉफुल बनना पड़ता है, कभी लवफुल बनना है। इसलिए यह परख होने के कारण सदा सहज सफल रहेंगे। है ना? ये सब परख कैसे होगी? बाबा के साथ में आत्मा ऐसे सफलता मुहूर्त के सामने, है ना, न्यारी और बाबा की प्यारी, प्रकृति व परिस्थिति भी दासी बन जाती है, अनअफेक्टेड किसी भी रूप में आए। देह का रोग ही क्यों ना हो, संबंधों से क्यों ना हो, सेवा साथियों से क्यों ना हो, हम्म, हर प्रकृति या परिस्थिति के ऊपर सदा विजयी बनते हैं। उसके वशीभूत नहीं होते, है ना, मन उसके अंदर फंसता नहीं। ऐसे विजयी को ही सदा सफलता मूर्त कहा जाता है। हम्म, राज ऋषि जिसे शब्दों में कहा जाए। हम्म, इसलिए तीन स्वरूप से बाप की बात याद रखो। तीन स्वरूप अर्थात निराकार, आकार, साकार। जैसे तीन संबंधों में सत्य बाप शिक्षक, सत्य गुरु की शिक्षाएं स्मृति में रखते हो ना। पिता भी है, गुरु भी है, शिक्षक भी है। वैसे ही तीन स्वरूपों से तीन मुख्य बातें स्मृति में रखो। हम्म, तीन वरदान कौन से हैं तीन स्वरूपों से? कौन से? निराकारी, पॉइंट ऑफ लाइट में आत्मा। आकारी, फरिश्ता, जिसका नहीं कोई देह से रिश्ता। साकारी, देह में। कर्मातीत भवा, आकारी स्वरूप अथवा फरिश्तापन का वरदान कौन सा है? अच्छा, सॉरी, निराकारी स्वरूप की मुख्य शिक्षा का वरदान कौन सा है? कर्मातीत भवा। निराकारी, पॉइंट ऑफ लाइट में आत्मा, है ना, अपने अंदर बाबा के साथ प्योर डिटैच साइलेंस में, पॉइंट ऑफ लाइट जिसकी ना देह, ना संकल्प, ना फीलिंग, ना इमोशंस, कर्मातीत, हर कर्म के इफेक्ट से परे। ये वरदान हो गया। मैं आत्मा हूं, इस संकल्प में टिक गई, हर कर्म के इफेक्ट से परे, कर्मातीत। आकारी स्वरूप अर्थात फरिश्तापन का वरदान कौन सा है? अब मैं खुद को उस संकल्प से डिटैच करती हूँ। क्या संकल्प वरदान मिलता है फरिश्ता बनने से? डबल लाइट भवा, हल्की स्थिति भी हल्की, और प्रकाश आत्मा का बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी। डबल लाइट अर्थात सर्व कर्म बंधनों से हल्के। अब सामने वाला कुछ भी कह रहा है, मैं फरिश्ता बाबा के साथ, अनटच्ड। अब वो बांधेगा नहीं बंधन, मुझे खींचेगा नहीं, माने वो बातें नहीं अपनी तरफ करेंगी, और स्वरूप में स्थित रहने वाले। हम्म, कर्म बंधनों से हल्के, और लाइट अर्थात सदा प्रकाश स्वरूप में स्थित रहने वाले। अंधकार मेरा भी समाप्त ज्ञान के प्रकाश से, और सामने वाले का भी। तो आकारी स्वरूप का विशेष वरदान है डबल लाइट भवा। निराकारी का क्या था? कर्मातीत, हर कर्म के फिट से परे। आकारी माने फरिश्ता, मैं ये देह नहीं हूं, है ना, बाबा के साथ, हल्की, बोझ नहीं है अब इन बातों का मुझ पे, और प्रकाश हूं। इससे ही डबल ताजधारी बनेंगे। अब साकार स्वरूप का विशेष वरदान कौन सा है? साकार, समान,
निरअहंकारी और निर्विकारी। कोई भी विकार का संकल्प मैं नहीं, कोई भी ईगो का, मैंपन का संस्कार संकल्प मैं नहीं, है ना। झुकना, निम्रता, निर्माण जिसे बाबा कहते हैं, है ना। नाम मान शान की जिसे इच्छा नहीं, बाबा के समान बिल्कुल निरअहंकारी, निर्विकारी। मन कहेगा तुमने ये संकल्प किया, तुमने वो किया, पर बाबा ये तो फिक्स्ड स्क्रिप्ट है ना। मैं तो निर्विकारी, निराकारी, निरअहंकारी। हाँ? तीन वरदान सदा स्मृति में रखने से सदा के लिए सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे, समझा। बाप दादा से भी बच्चे शक्तिवान हैं, क्योंकि वे सर्व शक्तिवान को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने हैं, है ना। बाबा को प्रत्यक्ष हम करेंगे अपनी सुप्राम अवस्था से। हम्म? क्या वे ज्यादा शक्तिवान नहीं है? सर्व शक्तिवान को सर्व संबंधों से अपना बना देना व अपने स्नेह की रस्सी में बांध लेना, है ना। एक पल में कहते हैं मेरा बाबा, और वो दौड़ा चला आता है। तो बाबा ने कहा आप शक्तिवान हो ना, कमजोर कहाँ हो। वो जो सर्व शक्तिवान है वो आपके इशारे पे दौड़ा आता है। बल्कि अथॉरिटी को वर्ल्ड सर्वेंट बना देना, है ना। जो हम कहें वो बाबा करता है। कौन निमित्त हो इसके? आप बच्चे, समीप व सहयोगी बच्चे। समीप जो बाबा के नैनों में समाये हुए हैं, है ना, जिनके नैनों में बाप समाया है। और सहयोगी माने मन से डिटैच, बाबा के सहयोगी। ऐसे सर्वश्रेष्ठ सदा बाप दादा को हर कर्म, हर कदम, कदम माने संकल्प द्वारा प्रख्यात करने वाले, हर आत्मा को बाप के साथ मिलन मनाने के निमित्त बनाने वाले, है ना। मैं बाबा के साथ उस आनंद में हूँ, तो मेरे वाइब्रेशन से आसपास की आत्माएं भी वो अनुभव करेंगी। सदा बाप और सेवा में लवलीन रहने वाले, एक बाबा के साथ बस उसके प्यार में समाई हुई, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले। बनना नहीं है, हूं ही अपने लक्षण पे, लक्ष्य पे, हाईएस्ट स्थिति में बाबा के साथ, कर्मातीत अवस्था में, और वही मेरे लक्षण बन जाए। साक्षात बाप समान बन सर्व को बाप का साक्षात्कार कराने वाले ऐसे लवफुल लॉफुल आत्माओं के प्रति बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी प्यारे मीठे बाबा को याद प्यार नमस्ते। सार क्या है? संगम युग पर शिव बाबा द्वारा राज ऋषि का पद प्राप्त होता है। जितना ही अधिकारी उतना ही सर्व त्यागी, है ना। बाहर की बातों का सारा त्याग, भीतर की उतनी प्राप्ति। कर्मातीत बनने की स्टेज की निशानी है सदा सफलता मूर्त। कर्मातीत किसका वरदान था? निराकारी का। आकारी का क्या था? डबल लाइट, है ना। और साकारी का क्या था? निरअहंकारी, निर्विकारी। हम्म तो सदा सफलता मूर्त, समय भी संकल्प भी सफल, संपर्क संबंध भी संकल्प, इसको कहते हैं सफलता मूर्त। 3, सफलता मूर्त बनने के लिए वर्तमान समय प्रमाण विशेष रूप से परखने की शक्ति की आवश्यकता है। ये शक्ति होने से आने वाले विघ्नों को पहले से ही जानकर समाप्त कर अपनी शक्ति को व्यर्थ होने से बचा सकेंगे। और वो परख भी कब सकेंगे? बाबा के साथ जब मैं हूं। हर मनुष्य की आवश्यकता को परख उसको संतुष्ट कर सकेंगे। समय वायुमंडल को परख पुरुषार्थ की गति तीव्र रख सकेंगे। नॉलेजफुल, लवफुल, लॉफुल का संतुलन रख ही कर ही सफलता को प्राप्त कर सकेंगे, है ना। जहाँ लव की जरूरत है वहां लव, जहाँ लव की जरूरत है वहां लॉ। नॉलेज। शिव बाबा के 3 स्वरूप से 3 विशेष वरदान प्राप्त होते हैं। निराकारी रूप कर्मातीत भव, हाँ? आकारी रूप डबल लाइट भव, हाँ? जिससे डबल ताजधारी बन आएंगे। एक तो मन के भीतर का ताज राज्य, एक विश्व का। साकारी स्वरूप से बाप समान, निर्विकारी, निरअहंकारी भावा। हम्म? तो हर पल में आत्मा
हर कार्य करते हुए एक अपने पिता के प्यार में समाई हुई निसंकल्प आत्मा निराकारी स्थिति में स्थित हो जाए। एक भी संकल्प जिसका नहीं, कर्मातीत, जिसका कोई कर्म बंधन नहीं, आकारी, डबल लाइट फरिश्ता, टोटल न्यारी और प्यारी, एक बाबा के लव में समाई हुई आत्मा का प्रकाश, चारों ओर के अंधकार को समाप्त करता हुआ, जो पहुंच चुकी है अपने लक्ष्य पे, हूँ ही बाप समान, सर्व प्रकाशित आत्मा, और हर कर्म करते हुए कोई अहंकार नहीं, कोई विकार नहीं, जो ज्ञान का स्वरूप है, सर्व त्यागी है, एक एक संकल्प का श्वासोश्वास एक बाबा का साथ है, जिसके साथ और हर संकल्प को त्याग दी जा रही है। ऐसी मैं बाबा के सर्व अधिकारों की अधिकारी आत्मा, बाबा का दिल से शुक्रिया। ओम शांति जी। हाँ, बाबा ने आज बोला नाम बदल लिया, राज ऋषि। सहजे राज का ऋषि बना लिया बाबा जी को, तुरंत बना के राज ऋषि, राज्य अधिकारी। हाँ, बाबा ने ऐसे बोला। और बाबा ने बोला सब कुछ मेरा है, ये करे। पर मेरा कुछ भी नहीं। भरपूर हूँ, जितनी बाहर से खाली, मैंपन नहीं, उतनी अंदर भरपूर। फिर बाबा ने बोला जो बातें आए, जो संस्कार आए, जो आए, मैं मेरे बाबा के साथ हूँ। आएगा संस्कार, बातें, शुक्ला पर आएगा तो वो बाबा के साथ हूँ, मैं मेरे पिता के साथ हूँ, मेरे बाबा के साथ हूँ, तो आएगा ही नहीं। बस ये अभ्यास में रहो। अंधकारी बाबा का राज ऋषि। बाबा बोलता है बस ये कोई संकल्प आएगा, कोई बातें आएगा, कोई संस्कार आएगा, मैं मेरे बाबा के साथ हूँ, मेरे मैं साथी के मेरा नहीं साथ हूँ, लगाना, मेरे बाबा पिता को के साथ त्याग हूँ। करते जाना है, देते जाना है बस, और वापस उस बाबा आनंद को भी में। कर रहा है। हाँ, ये मेरा नहीं है, ये भी मेरा नहीं, आएगा संकल्प आएगा, बात है, संस्कार सारा आएगा, ये मेरा नहीं है, ये भी मेरा, मैं मेरे पापा के साथ हूँ। मैं खाली होके बाबा के साथ बैठ जाऊं, मैं मेरे बाबा जैसी हूँ, मेरे पिता जैसी हूँ, मेरे तो खाली होके बाबा के साथ बैठा हूँ, तो जैसा बाबा का संस्कार है और मेरा संस्कार है, मैं बाबा जैसी हूँ। मैं कौन, मेरा कौन, मैं तो पिता जैसी हूँ, मैं बाबा की गोदी में बैठी हूँ। जो छोटा बच्चा बन के बाबा की गोदी में बैठ जाए, उसको कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई परेशानी नहीं।